ईद के मौके पर मुसलमानों के खून से होली खेलते यहूदियों को रोकने वाला कोई नहीं। आसमान से बरसते बम, जमीनी फौज की मजलूम शहरियों पर चढ़ाई, पुलिस तशद्दुद, गजा की फिजाओं में धमाकों और मासूम बच्चों की चीखें। बमबारी में 9 बच्चों और खातून समेत 28 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। पुलिस झड़पों में 600 से जायद जख्मी। सहूनी फौज तोपखानों पर सवार, फलस्तीनी शहरियों को मुसलमान हुक्मरानों से मदद मिलने का इंतजार। इस्राएली वजीर आजम का फिजाई हमले जारी रखने का ऐलान। गजा में इस्राएली तैयारों ने रिहायशी इमारत उड़ा दी। बमबारी के बाद पूरी इमारत गिर गई। शहादतों की तादाद में इजाफे का खदशा। अल-खुद ब्रिगेड, अल-कासिम ब्रिगेड और हमास के मुजाहिदीन इस्राएली फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। मुजाहिदीन ने इस्राएली शहर अस्कलान में पावर प्लांट को उड़ा दिया। तल अवीव पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इस्राएली जदीद निज़ाम डोम भी रॉकेट हमलों के सामने दम तोड़ने लगा। एक इस्राएली की हलाकत की तस्दीक। इसराइल का वो हशर करेंगे कि याद रखेगा। हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया का ताज़ा बयान सामने आ गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमत के बिल्कुल नए मरहले में दाखिल। यकतरफा कार्रवाई का ज़माना गुजर गया। इस्माइल हानिया का कहना था कि हमसे जिसने भी राब्ता किया, हमने साफ बता दिया कि मुत्तहिद फ़लस्तीनी भरपूर जवाब का हक महफूज रखते हैं। तारीख में पहली बार तमाम इस्राएली शहर रॉकेट हमलों की जद पर। मुसलसल सायरन की आवाज़ों से यहूदियों पर लर्जा तारी। इस्राएली खदमों पर आ गया। मिस्र समेत दीगर इस्लामी ममालिक से राब्ता। हमास के हमले रुकवाने की अपील। इस्राएली वजारत दिफा भी बौखलाहट का शिकार हो गई। 100 से जायद सुर्ख निशानात वाले नक्शे की तस्वीर जारी कर दी। मंगल और बुध की रात इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की रात करार। वो आग बरसाएं और हम सिर्फ मजम्मत कर दें। इसराइल लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। सहूनियों के मजालिम बंद करवाने हैं तो दुनिया को किरदार अदा करना होगा। ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से दिया जाता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। बोले फ़लस्तीनियों को अपनी ताकत बढ़ाना होगी। लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बरतानी वज़ीर आज़म के घर के बाहर सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। इसराइल को जहारियत से रोकने के लिए बरतानिया से फौरी इक़दाम की अपील। वज़ीर आज़म हाउस से फ़लस्तीनियों पर हमलों की मजम्मत पर बयान जारी। इमरान खान ने तमाम मुसलमानों को यकजा होने का मशवरा दे दिया। बोले इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में बहुत जुल्म किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी बयान जारी। कहा इसराइली बर्बरियत पर तशवीश है, पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। फ़लस्तीनियों के खून से गजा की ज़मीन सुर्ख। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 मई को यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मावन बराए मजहबी हमांगी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा को बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर पूरी दुनिया से राब्तों का टास्क दे दिया। काबुल हज़ारा बिरादरी के खून से रंगीन। 85 बच्चियों समेत 120 से ज़ायद अफराद धमाकों में शहीद। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी पर काबुल धमाके और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। मुजाहिदीन ने अमरीका, इसराइल और दहशतगर्द तंजीम दाइश तीनों के खिलाफ एहतजाज किया। शिया उलमा की पाकिस्तानी शहरियों से ईद सादगी से मनाने की दरख्वास्त।
कराची प्रेस क्लब के बाहर इसराइल का परचम जलाया गया। फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। क़िबला अव्वल के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। ईद की नमाजों के लिए NCOC की SOPs जारी। खुली फजा में एक ही जगह नमाज ईद के 2 से 3 इज्तिमात होंगे। मसाजिद की खिड़कियां और दरवाजे खुले रहेंगे। बीमार शहरी, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र लड़कों को ईदगाह जाने की इजाज़त नहीं। नमाज के बाद गले न मिलने की भी अपील। बीमारी आए या जाए बस ईद हो जाए। कराची वालों की शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, दर्जनों दुकानें सील, 25 अफराद गिरफ्तार। पुलिस को देखकर ताजिरों की जानिब से दुकानें खोलने और बंद करने का सिलसिला भी जारी। शहर के मुख्तलिफ फुटपाथों पर भी स्टॉल सज गए। अब इस्लामाबाद में आने वाला कोई भी कोरोना मरीज छुप नहीं सकेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुराग रसां कुत्तों की मदद से कोरोना मरीजों की तशखीस होगी। ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके लोगों से अवाम को तकलीफ पहुंचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुंचाया। ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। NRO तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। चीनी चोरों और शरीफ खानदान को कभी माफ नहीं करूंगा। चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अवाम के सवालात के जवाबात देते हुए दो टोक ऐलान। कहा, ताकतवर को कानून के ताबे लाना बड़ा जिहाद है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए एक के बाद दूसरी मुश्किल। नैब ने नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भेज दी। लीगी सदर का नाम ECL में डालने से मुतालिक फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। 2000 में डिक्टेटर ने नैब के जरिए हुदैबिया मिल्स का केस बनाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, दौरे से वापस आकर वजीर आजम ने सिर्फ शहबाज शरीफ से मुतालिक ब्रीफिंग ली। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान सर जंग। जाम कमाल का स्पीकर पर अपोजिशन की जानिबदारी का इल्जाम। वज़ीर आला का खुद्दूस बजंजो के नाम खुला खत। खुद्दूस बजंजो की जवाबी खत के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कानूनी टीम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खत को गैर आईनी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब करने के लिए नैब का खत गैर कानूनी करार। चेयरमैन नैब को तहकीकात करने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना ने कराची में 41 नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। तालीमी इदारों में बच्चों को तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने के खिलाफ रूल्स भी मंजूर कर लिए। घोटकी में डाकुओं का मगवी नौजवान पर तशद्दुद। वायरल वीडियो ने गवर्नर सिंध पर भी लर्जा तारी कर दिया। इमरान इस्माइल की IG सिंध को नौजवान को जल्द से जल्द बाजियाब कराने की हिदायत। गवर्नर के नोटिस पर पुलिस की फुर्तियां। नौजवान बाजियाब, मुल्जिम हाथ ना आ सके। कमालिया में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 सगे भाई जान बहक, ड्राइवर फरार। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा। लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को खवातीन से बदतमीजी महंगी पड़ गई। तनवीर नामी शख्स की तलाश में आए अहलकारों ने खवातीन को धमकाया। खवातीन ने मिलकर सब इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी।
पिटने के बाद लाहौर पुलिस एहलकार भाग गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून माहिरा जुल्फ़िकार कत्ल केस की तहकीकात CIA को मुंतकिल। SHO लाहौर थाना डिफेंस B मातल। पुलिस ने माहिरा की जिंदगी में उसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से पाक आर्मी कबड्डी टीम का खिलाड़ी जाँ बहक, दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जख्मी। साढ़े 3 साल लड़ाई का खात्मा, सऊदी अरब और कतर में ताल्लुकात बहाल। कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी का सऊदी अरब का दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में कशीदगी का शिकार बाहमी ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया गया। चीनी हेलीकॉप्टर जुनूब मगरबी शहर डाली में गिरकर तबाह। फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर हादसे में अमले के 4 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर उस वक्त गिरकर तबाह हुआ जब वो पानी वापस लेने की मशक कर रहा था। बाबर इज गेटिंग कॉन्फिडेंस। जब आप जीतते हैं ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और साथ साथ जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होती है। तो आई थिंक द वे बाबर इज गोइंग एट द मोमेंट बड़ा सेटिस्फाइंग है हमारे लिए। टीम में ज्यादा तब्दीलियां कर दें तो तनकीद होती है कि मुखालिफ को कमजोर समझ लिया है। मिसबाहुल हक की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाबर आजम की कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, कप्तानी में भी निखार आ रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। और कम उम्र पाकिस्तानी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी कोहपहमा शहरोज काशिफ ने 8,849 मीटर चोटी सर कर ली।